हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है और कीर्तन कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से ही रुचि बढ़ाना और निरंतर अपनी युक्तियों सहित ही अपने मन को उसके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परमा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम पर बारंबार जाप करना कीर्तन है। और दृढ़ हो भगवत संबंधी ही शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना ही श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उसका मनन करें और वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान श्री व्यास जी तप कर रहे थे, तो शरद कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर जप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी की सर्वन कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है, तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होता है? इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।